हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर इसे शेयर कर दें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करें स्टडी नंबर 1, वहाँ से आपको एक रेड कलर का लोगो मिलेगा। उस चैनल पर जाकर आप वहाँ से हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और आपको वहाँ जो भी यहाँ प्रश्न कराया जाता है आपको वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। और जो भी इम्पोर्टेंट मतलब एग्ज़ाम हो गया आपके बीपीएससी, और जैसे बीपीएससी हो गए हैं, अदर स्टेट पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम के प्रश्न भी दिए जाते हैं, तो आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेली इम्पोर्टेंट न्यूज भी वहाँ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? तो ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में हुआ था। आप लोग हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि ज्योतिबा फुले स्त्री थे या पुरुष। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ज्योतिबा फुले स्त्री थे या पुरुष। तो इसमें से आपको बताना है कि ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। और 1873 में ही एक पुस्तक लिखते हैं गुलामगिरी। तो 1873 में पुस्तक लिखा। आपसे पूछता है कि गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता मतलब कौन है, पुस्तक किसने लिखे? तो ज्योतिबा फुले। तो इसमें से आपसे पूछा किस समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, जो सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1873 में। और जस्ट 10 वर्ष बाद 1883 में, मतलब इसके 10 वर्ष बाद 1883 में मुंबई में एक जो सभा हुआ था, उसमें एक सभा में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दिया गया था। तो आपसे पूछता कि ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कब दिया गया? तो 1883 में। और ज्योतिबा फुले स्त्रियों और दलित वर्गों के लिए, मतलब दलित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। और ऐसे ही समाज को सेवा करते करते इनका 1890 में क्या होगा? मृत्यु हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सत्य शोधक समाज। और आपसे एक और पूछता है, ज्योतिबा फुले जो ब्राह्मण और पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार का आरंभ किए थे। जो ज्योतिबा फुले थे, ब्राह्मण और पुरोहित के बिना ही क्या किए थे? विवाह संस्कार आरंभ किए थे। मिस्टेक से निकल जाता है, बिहार नहीं होगा, विवाह होगा। तो जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सत्य शोधक समाज। कब किए थे? 1873 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। आपको बताना है कि सत्य शोधक समाज का जो स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फुले। कब किए थे? 1873 में। उसका उद्देश्य बताना है कि क्या था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना। तो ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, जो बिना ब्राह्मण और पुरोहित के बिना क्या किए थे? विवाह संस्कार का आरंभ मतलब किए थे, आरंभ किए थे, संस्कार का आरंभ किए थे। और बी में निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ये भी किए थे। स्त्रियों और जो भी निम्न वर्ग, जो दलित वर्ग था, उनको उत्थान के लिए मतलब अनेक ऐसे जो कार्य किए। और ऐसी बहुत सी कुप्रथा था, मतलब उसके विरोध कौन थे? ज्योतिबा फुले। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। तो जो ए में दिया गया ब्राह्मणवाद का विरोध करना, तो ए आपका हो जाएगा सही। और बी में दिया कि निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और सी में देगा ए और बी दोनों, और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरबीपुरम, जो कहाँ पड़ता है? केरल में, किसने अरबीपुरम आंदोलन का चलाया? आपसे पूछ रहा है कि आंदोलन किसने चलाया अरबीपुरम। ऑप्शन नंबर ए में दिया श्री नारायण गुरु, बी में दिया ज्योतिबा फुले, और सी में दिया बी आर अम्बेडकर, और डी में देगा बी आर सिंधे। जो इसका आंसर होगा सी
नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ज्योतिबा फुले के बारे में आपको पीछे बताए ही। और बी आर अम्बेडकर आप लोग को मालूम होगा कि संविधान के जनक हैं, संविधान सभा के निर्माता हैं, जनक कहलाते हैं, संविधान के जननी जो बी आर अम्बेडकर। और बी आर सिंधे ये भी एक समाज सुधारक थे जो स्त्रियों के लिए मतलब कार्य किए। जो बी आर सिंधे थे, जो अस्पृश्यता था उसके का थे, जो ऐसे जो कुप्रथा था उसके विरुद्ध थे। मतलब ये चाहते थे दलित वर्ग मतलब इक्वल मतलब मिले, बराबर के लिए करना चाहते थे दलित वर्ग को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री नारायण गुरु। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर? आपको बताना है किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया श्री नारायण गुरु, और बी में दिया गया ई.बी. रामास्वामी नायकर, और डी में सी में दिया गया ज्योतिबा फुले, और डी में महात्मा गांधी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। जो अभी आपको पीछे वाले प्रश्न में बताया कि अरवी पुरम जो आंदोलन हुआ था 1828 में, कौन शुरू किए थे, आंदोलन किए थे? श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। और बी में दिया ई स्वामी रामास्वामी नायकर, ये भी एक समाज सेवी थे। और ज्योतिबा फुले आपको पिछले वाले प्रश्न में बताएं जो सत्य शोधक समाज का स्थापना कब किए थे? 1873 में। और गुलामगिरी पुस्तक लिखे भी थे ज्योतिबा फुले। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ज्योतिबा फुले जो थे स्त्री थे या पुरुष। और महात्मा गांधी, तो जो भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया विनोबा भावे, सी में वल्लभ भाई पटेल, और डी में दिया जमनालाल बजाज ने। तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1931 के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद भारत के, जो राजेंद्र प्रसाद हो गया आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अब विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। अगर आपसे पूछेगा दूसरा तो आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा आपसे पूछेगा तो ब्रह्म दत्त। और डी में देगा कि जमनालाल बजाज जो महात्मा गांधी थे उनके एक क्या थे? पुत्र थे, मतलब पांचवें जो गोद लिए थे। पांचवें पुत्र कौन थे? जमनालाल बजाज, मतलब पुत्र मानते थे। तीसरा जो आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न आपका, किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो जो पहली फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किया गया था कब किया गया था? 1881 में। तो उस समय को आपको बताना कि उस समय के जो वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था, इसका जो कार्यकाल था 1897 से लेकर 1905 तक, सॉरी 98 से लेकर 1905 तक। किसका कार्यकाल? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल। और लॉर्ड लिटन जो 1876 से लेकर 80 तक, और लॉर्ड रिपन, जो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था 1880 से लेकर 84 तक। इसी के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू हुआ था 1881 में। लॉर्ड कैनिंग, इसका जो कार्यकाल था प्रथम क्या था? वायसराय था, 56 से लेकर 62 तक। इसी के समय में 1857 क्रांति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, जिसका जो कार्यकाल था 1880 से लेकर 84 तक। और जो फैक्ट्री जो प्रथम पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था 1881 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। सातवां है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरोध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो बिरसा मुंडा कहाँ से बिलोंग करते थे? झारखंड से। तो आपको बताना है कि बिरसा मुंडा का संचलन रहा था ब्रिटिश के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पंजाब, बी में दिया छोटा नागपुर, और सी में तराई दिया गया, और डी में मणिपुर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर, जो झारखंड में पड़ता है।
आगे दिया गया आपका 8वां प्रश्न है कि बाइकोम सत्याग्रह जो 1924-1925 के समय में हुआ था कहाँ चलाया गया था। तो जो बाइकोम सत्याग्रह जो 1924-1925 में हुआ था कहाँ चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केरल, बी में तमिलनाडु और सी में कर्नाटक और डी में आपका है आंध्र प्रदेश। तो जो पड़ता है आपका हो जाएगा कर्नाटक। जो बाइकोम जो सत्याग्रह चलाया गया था आप कर्नाटक में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1902-1903 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम जिसको बोलते हैं ASNDP आंदोलन के प्रणेता थे। तो जो श्री नारायण गुरु ए में दिया गया, बी में दिया EB रामास्वामी नायकर और सी में ज्योतिबा फुले और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु और रामास्वामी नायकर। यह एक समाज सेवी थे, मतलब जो अस्पृश्यता हो गया जैसे मतलब जो कुप्रथा हो गया, अनेकों कुप्रथा के विरोध मतलब थे, जो दलित वर्ग को बराबर का मतलब हिस्सा दिलाना चाहते थे, दलित वर्ग का मतलब सपोर्ट करते थे। और सी में दिया गया है ज्योतिबा फुले जो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की है। ए में दिया कि BR सिंधे, बी में दिया महात्मा गांधी और सी में देगा BR अम्बेडकर और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BR सिंधे। आपको पीछे बताया कि जो BR सिंधे थे जो अस्पृश्यता के मतलब ऐसे कुप्रथा के का थे विरोध थे, मतलब दलित वर्ग को सपोर्ट करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा BR सिंधे। और महात्मा गांधी जो दांडी मार्च कब किए थे, 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे 78 सहयोगियों के साथ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पूछकर शुरू कहाँ से किए थे, साबरमती से, और कहाँ तक गए थे, दांडी तक। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो आपका हो जाएगा 386 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ये BR सिंधे। और BR अम्बेडकर वो संविधान के जनक थे, पितामह। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला कि नानू आसन किसे कहा जाता है। तो जो श्री नारायण गुरु थे उन्हीं को नानू आसन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। और EB रामास्वामी नायकर ये जितने थे मतलब समाज सेवी थे, जो भी मतलब लोग थे सब समाज सेवी थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया। बहुजन, बहु का मतलब अनेक लोग और जन का मतलब लोग, बहु मतलब बहुत सारा और जन का मतलब लोग, मतलब बहुत सारे लोगों का मतलब एक समूह बना। तो इसीलिए पढ़ा इसका बहुजन समाज की स्थापना किसने किया। तो जो ए में दिया गया है BR सिंधे, जो एक दलित जो वर्ग हुआ था 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग स्थापना किए थे। 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन का स्थापना कौन किए थे, BR सिंधे, जिसको बोलते हैं डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। 1906 में स्थापना कौन किए थे, तो BR सिंधे। यहाँ लिखा कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज, सतारा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, की स्थापना किसने की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया BR सिंधे, बी में दिया मुकुंद राव पाटिल और सी में नानाजी देशमुख और डी में दिया BR अम्बेडकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुंद राव पाटिल। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला कि वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की। ए में पदनाथ पिल्लाई, बी में दिया CN मुदलियार है यहाँ CN मुदलियार और सी में दिया गया है TM नायर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा पदनाथ पिल्लाई। इसमें पूछा कि वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी का स्थापना किसने की है। तो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की है, इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पदनाथ पिल्लाई।
तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि टी.एम. नायर, नायर सोसाइटी जो सर्विस था उसका स्थापना पदनाथ पिल्लाई किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं AITUC, का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। कौन के थे? जो लाला लाजपत राय होंगे और दो और सहयोगी थे जो स्थापना मिलकर किए थे। कब? 1920 में। इसमें पूछ रहा है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय को ही प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। और बीबी गिरी ये भारत के चौथे राष्ट्रपति और तीसरे उपराष्ट्रपति थे, बीबी गिरी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाला लाजपत राय, जो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, सबसे पहले मुंबई में आया था, तो उसको विरोध में लाला लाजपत राय को मतलब चोट लग जाता है, जिससे कहा जाता है मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा से लग रहा है बिरसा मुंडा, जो कहाँ से थे? ये आपको हो जाएंगे झारखंड से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपके यूपी PCS BPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किए? तो जो अखिल भारतीय किसान सभा था उसका जो प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किए थे? स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना भी किए थे। कहीं कहीं आपको 1923 में मिलता है, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। और बी में देगा इंदुलाल याज्ञिक, और सी में NG रंगा और PC जोशी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो जो संथाल विद्रोह था ये भागलपुर में हुआ था और कुछ पश्चिम बंगाल के हिस्सा भी था। कब हुआ था? 1855 या 56 भी देता है। किस अंग्रेज को हराया? तो जो संथाल विद्रोह कौन किए थे? दो भाई थे, जुड़वा दो भाई थे। एक का नाम था सिद्धू, एक का क्या नाम था? सिद्धो, और एक का कान्हू। दोनों मिलकर क्या किए थे? विद्रोह किए थे, जिसमें से मेजर बेरो का हत्या हो गया था। मतलब किस कमांडर को हराए थे? तो ये मेजर बेरो को हराए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मेजर बेरो, सी। ऑप्शन नंबर सी राइट है, मेजर बेरो। कौन कौन विद्रोह किए थे? तो एक सिद्धो और एक कान्हू, दोनों का थे, एक भाई थे दोनों, मतलब जुड़वा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो कौन किया था स्थापना? लाला लाजपत राय और दो और सहयोगी थे, दोनों मिलकर किए थे, तीनों मतलब। तो जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, लाला लाजपत राय को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। तो इसमें पूछा कि स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया 1920, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो आपको बताना है कि कब विद्रोह खड़ा किया। तो ये झारखंड से मतलब बिलोंग करते, झारखंड मुंडा विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1885, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1888, और ऑप्शन नंबर सी में दिया 1890, और डी में दिया 1895 में। तो विद्रोह खड़ा कब किए? तो जो 1895 में किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन फिर से कब किए थे? जो दोबारा से किए थे 1898 में, और कहीं 99 मिल सकता है, 1898। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1895। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुआ? तो ये आपको पिछले वाला ही प्रश्न रिपीट है। तो 1920 में। किसने किए थे? लाला लाजपत राय और दो और सहयोगी थे, तीनों मिलकर किए थे। कब किए थे? 1920 में। जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय बने थे। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होता है? 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत आता है, तो उसी में उनको चोट लग जाता है, मतलब हमला करने में, मतलब विद्रोह करने में, जिसके कारण से क्या होता है? मृत्यु हो जाता है।
तो अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो ये भी आपको बता दिया कि कब किया था, 1895 में, और दोबारा से कब किया था, 1898 में। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा कहाँ से थे? झारखंड से। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया झारखंड, सी में, बी में दिया उत्तरांचल, और डी में, सी में दिया गया छत्तीसगढ़, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, झारखंड। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते। हो विद्रोह हुआ, तो हो विद्रोह कहाँ से था? ये एक झारखंड मतलब राज्य से ही बिलोंग करता, जो आपका हो गया छोटा नागपुर, जो सिंह भूमि हो गया ना आपका, वहाँ पास के एरिया। तो वहाँ के एक राजा था, राजा एक था, मतलब जगन्नाथ उसका नाम था, जगन्नाथ सिंह, राजा जगन्नाथ सिंह। जो हो विद्रोह के मतलब जो हो जनजाति का नाम है एक, उसके का क्या, उसको दमन मतलब करना चाहता था जो राजा था वहाँ का। तो इसलिए हो विद्रोह हो गया, इसलिए नाम पड़ा, क्योंकि हो जनजाति ही किया था इस विद्रोह की, इसलिए नाम पड़ गया उसको हो विद्रोह। तो जो हो विद्रोह किया था किसके खिलाफ किया था? राजा जगन्नाथ के खिलाफ। मतलब जो राजा जगन्नाथ सिंह था वो हो विद्रोह को क्या करना चाहता था? दमन करना चाहता, हो जो जनजाति था उसका। तो हो जो जनजाति थे विद्रोह कर दिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हो विद्रोह। तो ये जो किए थे कब किए थे? 1880 से लेकर 21, सॉरी 1820 से 21। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया 1620 से 21, और बी में दिया 1720 से 21, और सी में दिया गया 1820 से 21। तो आपका राइट हो जाएगा 1820 से 21। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, एक अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके बारे में आपको बताना है। ए में दिया वन उत्पाद, यहाँ लिखा है वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, और बी में दिया वनों को जलाने पर, और सी में दिया बैठ बेगारी पर, और डी में दिया खुंडकट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो जो ये अधिनियम आया था इसमें जो रोक लगाया गया था वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर क्या किया गया था? रोक लगाया गया था। तो जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर रोक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो आपको बताना है कौन सा जनजाति था। तो जो बलि प्रथा था ये किसने किया था? तो हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जो कैंपबेल की नियुक्ति के समय हुआ था उसी ने किया था। कैंपबेल के जब नियुक्त किया था तो बलि प्रथा का कब किया था? तो जो इसका जो समय था, टाइम पीरियड था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का, जो 1844 से लेकर 48 तक, उसी के समय में ये हुआ था। तो इसमें आपको बताना अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो इसमें जो हो जाएगा खोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो उसमें जो पहला भारतीय थे कौन थे? एम.एन. राय। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया एम.एन. राय, बी में दिया मुजफ्फर अहमद, और सी में दिया एस.ए. डोंगे, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, एम.एन. रॉय। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ये कहाँ पड़ता आपका? तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो थोड़ा अल्टर क्वेश्चन है, मतलब अटपटा क्वेश्चन, लेकिन जो भी आपके प्रश्न हैं आपके बीपीएससी यूपीएससी या आपके बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको लगता है कि हम लोग यहाँ प्रश्न कहाँ से पूछ जाए ऐसा प्रश्न। तो ये आपके जो भी प्रश्न हो गए बीपीएससी यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए दिया है ओकालिंग, बी में देगा नाडार, और सी में महार,
और डी में पल्लित। बताइए कि कौन भयंकर दंगे किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नाडार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर एम दिया न्यायमूर्ति रनाडे। जो एम जी रनाडे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीति गुरु थे। और बी में ही दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीति गुरु थे। और सी में वासुदेव बलवंत फड़के। और डी में ज्योतिबा फुले जो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किए। और गुलामगिरी पुस्तक कौन लिखे? ज्योतिबा फुले ही लिखे थे गुलामगिरी पुस्तक। सी में दिया गया वासुदेव बलवंत फड़के। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। और एम जी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि जो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि सरकार को लगान देना बंद करना, उसका उद्देश्य बताना है। और बी में दिया कि जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये रक्षा थोड़ी करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और सी में दिया गया कि सत्याग्रह की समिति। और खरीफ एवं रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? जब विरोध कर रहे तो लगान थोड़ी मिलेगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए और सी में चुनना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो, सरकार को लगान देना बंद करना। इसलिए एक आंदोलन का उद्देश्य था कि सरकार को लगान देना बंद करना, इसलिए क्या कहते हैं? आंदोलन चलाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, इसको बताना है कि ऑप्शन में देखिए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। ये प्रतापगढ़ आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। और सी में दिया कि जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम। और डी में निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो नाय धोबी जो बंद सामाजिक बहिष्कार था, एक किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक क्या था? आंदोलन था, मतलब जो 1919 में चलाया गया था। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। एक क्या था? बहिष्कार मतलब किया गया था, सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो जो छोटा नागपुर आपका झारखंड में पड़ता है, ये विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर ए में 1808 से 9, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया 1820 ईस्वी में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 1820 से 21, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया इजारेदारी। और बी में दिया तिनकठिया। तिनकठिया करने का मतलब 3/20 भाग पे क्या करना था? नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर करना अनिवार्य था। और जो बी में दिया जानवी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, तिनकठिया। जो राजकुमार शुक्ल थे वही गांधी जी को बुलाकर लाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उल गुलाल किससे जुड़ा था? आपको बताना है कि उल गुलाल किससे जुड़ा था। यहाँ दिया गया जो पता नहीं चल रहा क्लियर। ऑप्शन नंबर ए में दिया संथाल, बी में कच्छ, नागा और सी में फोल।
और बी में बिरसा मुंडा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिरसा मुंडा। यहाँ दिया है महाविद्रोह, उल गुलाल का मतलब होता है महाविद्रोह किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहाँ से बिलोंग करते थे, झारखंड से। इन्हीं के मतलब जन जो ये जब विद्रोह किए थे तो इनका मतलब था, मानना था ना कि जो झारखंड एक राज्य का स्थापना किया जाए, लेकिन ये क्या रहे थे, असफल रहे थे, मतलब उसमें इनका सपना पूरा नहीं हो पाया। तो फिर बिहार से झारखंड को अलग करके 15 जनवरी को इनके जन्म दिवस पे क्या स्थापना किया गया, झारखंड का स्थापना किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खैरबार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। जो खैरबार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1874 ईस्वी में हुआ था। भागीरथ मांझी के द्वारा, भागीरथ मांझी के द्वारा खैरबार आंदोलन शुरू किया गया था 1874 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था। ऑप्शन में दिया तेलंगाना, बी में मालाबार, सी में मराठावाड़ा और डी में विदर्भ। तो कहाँ हुआ था भोपला विद्रोह, जो केरल में हुआ था। जो कहाँ पड़ा था, मालाबार के तट पे हुआ था 1921 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मालाबार। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी का लेखक कौन है। तभी आपको बताया कि गुलामगिरी पुस्तक कौन लिखे थे, ज्योतिबा फुले। कब, 1873 में। 1873 में ही ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में, और इनको 1883 में महात्मा की उपाधि दिया गया। कब दिया गया था, 1883 में। जो एक मुंबई में सभा जो किया गया था, उसी सभा में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दिया गया था 1883 में। तो इसमें पूछा कि गुलामगिरी का लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, ज्योतिबा फुले। और ए में दिया अंबेडकर, जो संविधान सभा के जनक कहलाते हैं, जननी। और बी में पेरियार एक नदी का भी नाम है। और महात्मा गांधी, जो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा गांधी। तो भारत के राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी है, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है, ये भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने या बापू भी कहा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। मतलब जनजाति यहाँ दे रहा हो, उस जनजाति का नाम बताना आपको। भीलों का, गारो का, गोंडों का और कोलियों का। तो इसमें से आपको बताना है कि जो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो एक गारो जो जयंतिया था, गारो खासी जयंतिया आपको जानते होंगे। कहाँ पड़ता है, ये आपके मिजोरम में पड़ता है, सॉरी मेघालय में। गारो खासी जयंतिया एक जनजाति का भी नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गारो जनजाति। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। ए में दिया गया भील विद्रोह, बी में दिया गया कोल विद्रोह और सी में रंपा विद्रोह और डी में संथाल विद्रोह। तो आपका जो हो जाएगा बिहार से संबंधित था। और रंपा विद्रोह और कोल विद्रोह भी, जो कोल विद्रोह आपका हो गया, जो कब हुआ था, ये आपका जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और कहीं 56 मिलेगा। और जो कोल विद्रोह 1821 में, और जो रंपा विद्रोह था 1887 के आसपास हुआ था। इसमें पूछा कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। तो ऑप्शन नंबर बी, भील विद्रोह, जो महाराष्ट्र में पड़ता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, भील विद्रोह। अगला प्रश्न है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। ए में दिया कि हेमचंद्रकार और बी में हरीश चंद्र मुखर्जी
और सी में दीनबंधु मित्र और डी में दिया दिगंबर विश्वास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा हरीश चंद्र मुखर्जी, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरीश चंद्र मुखर्जी। इसमें पूछा नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है हरीश चंद्र मुखर्जी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। ए में दिया गया सहजानंद सरस्वती, तो ये आपके हो जाएंगे बिहार, जो 1929 में बिहार किसान सभा का स्थापना किए, कहीं कहीं आपको 1923 में मिलता है, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां, तो आप यहाँ से एलिमेंट करिए पहले इसको आप, तो 1 के 4 नंबर, तो आप देखिए कि 1 के 4 किस में, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ यहाँ एक ही है जो इसमें 1 के 4 है, मतलब 1 के 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ 1 के 4, तो बी का 3 नंबर दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हो जाएंगे। और स्वामी रामानंद, तो आपके हो जाएंगे हैदराबाद, और जो अब्दुल हमीद खां ये दक्षिणी असम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो आज का आपका प्रश्न समाप्त हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो वीडियो दिया जा रहा है वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए जो तिवार आप जो फूले थे या स्त्री थे या पुरुष। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।